नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि अजय एस्ट्रोमनी गुरु जो कि ग्लोबल स्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि 42 कम्युनिटीज का एनालिसिस आप तक पहुंचाता है। चलिए आज के शो में बात करते हैं। यूक्रेन में युद्ध से पहले रूसी इस्पात निर्माता वैश्विक उद्योग में सबसे अधिक लाभदायक थे, लेकिन अब उन्हें कुछ खरीदारों को भारी छूट पर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। देश के उत्पादकों ने अपने विकल्पों को कम होते देखा क्योंकि प्रतिबंधों ने प्रमुख यूरोपीय बाजार में बिक्री को रोक दिया है और कहीं और ग्राहक रूसी कंपनियों से निपटने के लिए अधिक सावधान हो गए हैं। वैकल्पिक खरीदारों की तलाश करने वाले उत्पादकों के साथ जो खरीदना चाहते हैं वे कम कीमतों पर ऐसा करना चाहते हैं। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, आइए समझाते हैं इस रिपोर्ट में विस्तार से। मामले से परिचित 3 लोगों के अनुसार सेवरस्टल पीजेएससी जैसे हैवीवेट के एशिया में आयातकों से स्टील स्लैब के लिए बाजार मूल्य पर 40% तक की छूट पर बेचने की मांग का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें जानकारी के रूप में पहचाना नहीं गया था, सार्वजनिक नहीं है। तुर्की में ग्राहक भी कीमतों में कटौती चाहते हैं। लोगों ने कहा कि कुछ रूसी स्टील उत्पाद अब लाभहीन हो गए हैं क्योंकि इस क्षेत्र को भी मजबूत रूबल और बढ़ते कोयले, माल ढुलाई दरों और शिपिंग बीमा लागत से प्रभावित किया जा रहा है। यह देश के इस्पात उद्योग के लिए एक बड़ा बदलाव है, जो एक प्रमुख निर्यातक और जिसने दशकों से बेहद कम लागत का आनंद लिया था। विदेशों में साथियों के लिए 10% से कम की तुलना में लाभ मार्जिन कभी कभी 40% से अधिक हो गया था। रूस के इस्पात क्षेत्र के लिए झटका तब आता है जब कमोडिटी बाजार में सेल्फ सेक्शनिंग खेलता है, क्योंकि व्यापारियों और निर्माताओं के बीच कुश्ती होती है कि क्या सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से परे जाना है। उदाहरण के लिए आपको बताते हैं कि रूसी निर्मित पैलेडियम को संभालने के लिए व्यापारियों द्वारा अनेक्षा यूरोप और यूरोप के केंद्रों के बीच एक असामान्य मूल्य अव्यवस्था पैदा कर रही है। स्टील के लिए यूरोपीय संघ या यूके के प्रतिबंधों से प्रभावित लोगों में सेवरस्टल एवरेज पीएलसी और मैग्निटोगोर्स्क आयरन एंड स्टील पीजेएससी शामिल हैं। आपको बता दें कि यूरोपीय संघ ने कुछ रूसी उत्पादों के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। उसके ऊपर रूसी उत्पादों को रूबल की रैली से एक चुनौती का सामना करना पड़ता है, जो विदेशों में किसी बिक्री से होने वाली आय को कम करता है। व्यापक प्रतिबंधों के बावजूद पूंजी नियंत्रण और बढ़ते निर्यात ने विदेशी मुद्रा की मांग को कम कर दिया है और हाल ही में रूबल को 2018 के बाद से उच्चतम स्तर पर भेज दिया है। जबकि इस सप्ताह एक और ब्याज दर में कमी ने रूबल की प्रगति को रोक दिया है। कुछ प्रमुख उत्पादों पर लाभ कमाने के लिए स्टील निर्यातकों के लिए मुद्रा की दर अभी भी बहुत मजबूत है। लोगों ने कहा कि चीन को बिक्री लगभग 16,000 रूबल यानी $239 प्रति टन स्टील के नुकसान पर आ रही है। कुछ उत्पादकों ने उत्पादन में कटौती शुरू कर दी है, तो वहीं रूस के स्टील एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक एलेक्सी सेंट्यूरिन ने इस सप्ताह आरबीसी अखबार को बताया कि सेवरस्टल, नोवोलिपेत्स्क स्टील, पीजेएससी और एवरेज ने ब्लूमबर्ग न्यूज़ पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। तो वहीं आपको बता दें कि एक प्रवक्ता ने कहा है कि मैग्निटोगोर्स्क ने पहले ही उत्पादन कम कर दिया है और जनवरी और फरवरी में जो कर रहा था उससे लगभग 40% कम क्षमता के स्तर पर चल रहा है। आपको साथ ही बता दें कि उद्योग और व्यापार मंत्रालय को उम्मीद है कि इस साल घरेलू स्टील की मांग में 9% की गिरावट आएगी। रूसी उत्पादकों ने करों को कम करने के लिए कहा है क्योंकि युद्ध उनके व्यवसायों को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि सरकार द्वारा उनकी कॉलों
को अभी तक नहीं सुना गया है। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। नमस्कार।